हेलो दोस्तों, वेलकम बैक फ्री सर्किट लैब में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों आज आपको दिखाऊंगा कि एक इन्वर्टर का इतना हाई एम्पियर कैसे इस छोटी मीटर से मेजर किया जाए। अगर आपके पास इन्वर्टर है तो आप भी मेजर करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते, क्योंकि इस छोटी वाली मीटर में ओनली 10 एम्पियर का सपोर्ट है, लेकिन इन्वर्टर में कुछ 100-200 एम्पियर तक भी जा सकती है। तो आज हम एक थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और ओहम्स लॉ का इस्तेमाल करके हम 100-200 एम्पियर तक भी कैसे मेजर किया जाता है वो आपको बताएंगे। तो ओहम्स लॉ क्या कहती है? V = IR, मतलब कि कोई भी रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिव वायर के अंदर अगर कोई करंट जाती है तो उसके दोनों एंड में कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है। तो अगर हम वो वोल्टेज ड्रॉप मेजर कर लेते हैं कोई भी मल्टीमीटर से और उसको तार की रेजिस्टेंस देकर डिवाइड कर देते हैं तो हमें करंट की वैल्यू मिल जाएगा। अब देखिए, जब इस इन्वर्टर का बैटरी चार्ज हो रहा था तब कुछ 11 एम्पियर की करंट जा रही थी इसके अंदर से, और इसकी जो लाल तार है इसका दोनों एंड के बीच जो वोल्टेज ड्रॉप हमें मिला है वो 19 मिली वोल्ट है। तो इसका मतलब है इसका जो रेजिस्टेंस है बहुत ही कम है, लेकिन वो है इसमें। और क्या आप जानते हैं मल्टीमीटर में भी यही सेम तरीका का इस्तेमाल किए जाते हैं। जो आप एम्पियर चेक करते हैं, एम्पियर की जो पोर्ट है 10 एम्पियर की, वो और ग्राउंड के बीच में एक तार लगा हुआ होता है। ये तार 10 मिली वोल्ट की ड्रॉप करता है हर 1 एम्पियर में, मतलब कि 10 मिली ओम की तार है ये। और ये जो मिली वोल्ट ड्रॉप ये इस लाइन के थ्रू, इस रेजिस्टर के थ्रू जाती है और वो इस पॉइंट पे पहुंचती है जब आपका रोटरी स्विच का पोजीशन 10 एम्पियर की स्लॉट में है। अब ये जो है इस आईसी में पहुंच जाती है और ये मिली वोल्ट की ड्रॉप को मेजर करता है और बाद में एम्पियर की पता लगाती है। तो आज भी हम यही सेम तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो जो वायर है वो इन्वर्टर का जो तार है उसी को हम उस वायर के तौर पे यूज कर रहे हैं। और मल्टीमीटर को वोल्टेज मोड में रखते हैं 200 मिली वोल्ट में। तो आप देखिए इसमें जो है 17.3 मिली वोल्ट की ड्रॉप हमें मिला है, और कितना एम्पियर में? वो है 10.3 एम्पियर के आसपास। अब हम फटाक से कैलकुलेटर में थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेंगे, V/I करेंगे तो R की वैल्यू मिलेगा, मतलब कि रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो 17.3/10.3 करते हैं तो हमें मिलता है 1.68 के आसपास। तो ये तार जो है 1.68 मिली ओहम की तार है। अब इसमें मैंने एक 200 वाट की बल्ब लगा दिए आउटपुट में इन्वर्टर का। अब जब बैटरी से इस इन्वर्टर को चलाएंगे तो लगभग 20 एम्पियर के आसपास करंट जाना चाहिए। अब देखते हैं कितना करंट इसमें जा रही है। तो मैंने इसकी जो करंट मेजरमेंट की मल्टीमीटर था उसको खोल दिया। अब इस मीटर से ओनली मैं चेक कर रहा हूँ 29.4 मिली वोल्ट हमें मिला है। अब इस मिली वोल्ट को इसका रेजिस्टेंस देके डिवाइड करेंगे 29.4 बाई जो रेजिस्टेंस हमें मिला था 1.68, उसको देके डिवाइड कर देंगे तो हमें एम्पियर की पता लग जाएगा 17.5 एम्पियर। तो इसको हम अब वेरीफाई करेंगे कि ये सही है या फिर नहीं। अब वही सेम टेस्ट हम कर रहे हैं 200 वाट की बल्ब, और वो जो तार है वो मल्टीमीटर के थ्रू जा रही है। तो इस मीटर में करंट दिखा रही है 17.24 वोल्ट, मतलब कि बहुत ही करीब रिजल्ट हमें मिला था कैलकुलेटर से। तो अब हम एक ऐसा ट्रिक इस्तेमाल करेंगे जिसके चलते हमें कैलकुलेटर की यूज नहीं करना है। हम एक छोटा सा कंपोनेंट को यूज करके ये काम कर सकते हैं, वो है एक प्रीसेट या फिर आप वेरिएबल रजिस्टर कह सकते हैं। तो ये वाला 10 टर्न प्रीसेट मैं यूज कर रहा हूँ। तो इसका एक साइड में हम माइनस कनेक्ट कर देंगे, दूसरा साइड में प्लस कनेक्ट कर देंगे। तो ये दोनों तार लगेगा, आपका जो केबल है उसका दोनों एंड के बीच ये दोनों तार लग जाएगी। अब जो मिडिल की तार है इससे आउटपुट निकल जाएगी और उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं आउटपुट कितना आना चाहिए। ओके, तो मिडिल की तार में भी हम प्लस लगा देते हैं और जो आउटपुट का माइनस है वो इस माइनस के साथ कॉमन हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। अब देखिए ये जो दोनों तार है ये दोनों मल्टीमीटर में जाएगा, और ये दोनों जो साइड की तार है ये दोनों आपका केबल के दोनों एंड के बीच लग जाएगा। अब उसके बाद हम इस पॉइंट में इसको लगा देते हैं। तो एक तार को मैंने खोल दिया और मल्टीमीटर के थ्रू इसको चलाऊंगा ताकि इस मीटर में हमें दिखे कि कितना करंट इसमें जा रही है। हमें कैलिब्रेशन करना है तो 2 मल्टीमीटर चाहिए। अब जो प्रीसेट हमने लिया था उसको इस मोटा तार के दोनों एंड के बीच लगा दिया। उसके बाद अब हम जो आउटपुट है प्रीसेट का उसको दूसरा मल्टीमीटर की जो लीड्स है इनमें लगा दिया। अब दूसरा मल्टीमीटर को इस पॉइंट पे सेट कर दिया। अब ये जो दूसरा मल्टीमीटर है ये 200 मिली वोल्ट रेंज में होना चाहिए। ओके, अब देखिए हमारा करंट सेंसिंग जो मल्टीमीटर है उसमें दिखा रहा है 10 एम्पियर करंट जा रहा है, लेकिन इसमें दिखा रहा है 8 पॉइंट समथिंग एम्पियर। तो इसको हम घुमा घुमा के एडजस्ट करेंगे तो उसके जैसा एडजस्ट कर लेंगे। एक बार एडजस्ट कर देने से बाकी आपका काम बन जाएगा। आप हमेशा के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए लगभग सेम हो चुका है दोनों का रीडिंग। अब हम देखते हैं करंट को कम ज़्यादा वेरी करके दोनों का रीडिंग सेम तरीके से वेरी हो रहा है कि नहीं। अब देखिए दोनों मीटर में लगभग सेम रिजल्ट देखने को मिल रहा है। अब देखिए मैंने इसकी जो चार्जिंग है वो स्टार्ट कर दिया, तो बैटरी 11 एम्पियर से चार्ज हो रही है और ये बैटरी लगभग फुल है। तो ये चार्जिंग जो करंट है ये धीरे धीरे घटता रहेगा और हम देखेंगे दोनों मीटर में सेम वैल्यू आ रहा है कि नहीं।
तो ये घटना स्टार्ट हो गया है। ये 9 एम्पियर है अभी। अब देखिए दोनों ही मीटर में हमें लगभग सेम रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो इस पॉइंट पे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हम एक ही मीटर से ये एम्पियर टेस्ट कर सकते हैं। बस आपको कैलिब्रेशन के लिए 2 मीटर चाहिए, मतलब कि जब आप एडजस्ट करेंगे तब आपको 2 मीटर चाहिए होगा। तो ये देखिए लगभग सेम है दोनों का रीडिंग, 6.4 समथिंग और इसमें 6.5 दिखा रहा है, तो थोड़ा सा अंतर है। तो इसको भी हम फिक्स कर लेंगे। तो थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर करेंगे तो फिक्स हो जाएगा। अब मैं इसको फिक्स करने जा रहा हूँ। तो थोड़ा सा ही घुमाना है, ज़्यादा नहीं घुमाना, और एक बार घुमा देने के बाद आपको हाथ छोड़ना है, क्योंकि हाथ में भी थोड़ा सा मिली वोल्ट इसमें मिल जाता है तो रीडिंग गलत आ सकती है। तो मिली वोल्ट बहुत ही सेंसिटिव होता है मल्टीमीटर का, तो इसलिए हाथ नहीं देना है, हाथ छोड़ के देखना पड़ेगा। तो कुछ बार ट्रायल एंड एरर करने के बाद आपको जो है कैलिब्रेशन सही तरीके से मिल जाएगी। अब जब आपको सेटिस्फैक्टरी अरेंजमेंट मिल जाएगा इससे, तो प्रीसेट को आप ग्लू दे देना ताकि वो बाद में सेटिंग्स चेंज ना कर बैठे। अब चलिए बात करते हैं इसकी रेंज के बारे में, कितना एम्पियर तक आप मैक्सिमम इससे मेजर कर सकते हैं। ये इन्फिनिटी एम्पियर तक आप मेजर कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो डिवाइस है, मतलब कि आपका जो इन्वर्टर है या फिर कोई वेल्डिंग मशीन है, जो भी है, उसमें जितना भी एम्पियर खींचे उसके अकॉर्डिंग मोटा तार उसमें लगाया जाता है। मतलब कि जो तार के बीच वोल्टेज ड्रॉप वो लगभग 1-2 वोल्ट के ऊपर कभी नहीं जा सकता। तो 1-2 वोल्ट तो आप इस मीटर से मेजर कर ही सकते हैं। इनफैक्ट इससे भी ज़्यादा, कई ज़्यादा गुना वोल्टेज आप इससे मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी डिवाइस है उसमें कितना भी करंट जा रहा हो, एक बार कम करंट देके कैलिब्रेट कर लेना मल्टीमीटर के रेंज के अंदर। बस कैलिब्रेशन में आपको 2 मीटर चाहिए। उसके बाद मल्टीमीटर के रेंज के बाहर भी कितना भी करंट इसके अंदर जाए, 100, 200, 300, 500 एम्पियर जो भी है, सबको आप मेजर कर पाएंगे इस तरीका का इस्तेमाल करके। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट से बताइए। अगर इस तरह के न्यू आइडियाज़ और कुछ सीखने वाले वीडियोज़ देखना है तो इस चैनल की वीडियो चेक करें, और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका काम आएगा बाद में। और दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने दिखाया जब 200 वाट की बल्ब जल रहा था तो 20 एम्पियर इस मीटर के अंदर से फ्लो हो रही थी। तो 10 एम्पियर के मीटर से 20 एम्पियर चेक करने के लिए ये जो मोटा केबल से ये पिछले वीडियो में लगाया था। तो इसकी वीडियो देखना है तो एंड स्क्रीन में जो वीडियो आ रहे हैं उसमें क्लिक कीजिए। थैंक यू।